नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2014 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के कुछ खास प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही खास है। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पीलिया। पीलिया का होगा, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। और फाइलेरिया से लिम्स ग्रंथि प्रभावित होती है। और एड्स से प्रतिरक्षी तंत्र प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर अगला है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक क्षेत्र। पर्यावरण स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना भावनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर अगला है, जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और कांदी। कांदी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का म्यूनिसिपल क्षेत्र है। प्रश्न नंबर अगला है, स्मोग धुंध बनता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धुआं तथा कोहरे से स्मोग, जिसको धुंध भी कहते हैं, बनता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मछली का होगा दोस्तों एक्वेरियम। मछली को एक्वेरियम में रखा जाता है। केंचुआ का होगा दोस्तों टेरिटेरियम। तितली का होगा बाइबेरियम। और साग का होगा दोस्तों हर्बेरियम। प्रश्न नंबर अगला है, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। सागरीय खरपतवार आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। समुद्री खरपतवार के अंतर्गत शैवाल आते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है। प्रश्न नंबर अगला है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन इकाई। प्रश्न नंबर अगला है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंध। प्रश्न नंबर अगला है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रैणी गांव। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैणी गांव से शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर अगला है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर और बढ़ते हैं तब जैव विविधता। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। जैव विविधता किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने से जलवायु में अंतर होने के कारण जैव विविधता बढ़ती है। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तीसरी और पांचवी कक्षा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 निर्देशानुसार पर्यावरण अध्ययन की तीसरी से पांचवी कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत के किसी क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। भारत के अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं हिमालय क्षेत्र में अधिकतम होती हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंटूर कृषि भूमि अपर्दन। कंटूर कृषि विधि से भूमि अपर्दन की क्रिया नहीं होती। कंटूर कृषि विधि में क्यारियां बनाकर खेती की जाती है जो मृदा अपर्दन को रोकती है। मृदा अपर्दन का अर्थ होता है मिट्टी की परत का ऊपर से हट जाना, जो ऊपर उपजाऊ मिट्टी होती है उसका हट जाना, उसे हम मिट्टी का अपर्दन कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अमुक्त होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 28 किलो कैलोरी। सजीवों में ऑक्सी श्वसन की क्रिया के लगभग 28 किलो कैलोरी ऊर्जा अमुक्त होती है। प्रश्न नंबर अगला है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीस्मोग्राफ। भूकंप की तरंगों को सीस्मोग्राफ निरूपित करता है। भूकंप तरंगों को मापने के लिए सीस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है तथा सीस्मोग्राफ यंत्र में प्रयुक्त रेक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। प्रश्न नंबर अगला है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप की होती है क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 71%। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से घिरा है, जो पृथ्वी का 2/3 भाग के बराबर है। प्रश्न नंबर अगला है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C स्तर का अर्थ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औसत दर्जे का प्रदूषित जल। प्रश्न नंबर अगला है, बाढ़ से समुद्रविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है। बाढ़ से समुद्रविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक सींग वाला गेंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह पार्क असम में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून 1972 को वैश्विक स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस तिथि को पर्यावरण संरक्षण करने के प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्टॉकलैंड में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर अगला है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? दोस्तों, ह्यूमस निर्माण में उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता ये सभी इसमें सहायक हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कृषि के संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। कृत्रिम कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट खाद को भी ह्यूमस कहते हैं। अगला है DDT है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अजैव निम्नकरणीय प्रदूषण। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो
राइथेन एक अजैव निम्नकरणीय प्रदूषण है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, जबकि कोयला, पेट्रोल और नाभिकीय ऊर्जा ये सभी प्रदूषण फैलाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, वायुमंडल किस सबसे निचली परत कहलाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। इस मंडल में सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, जैसे बिजली का चमकना, आंधी, तूफान, वर्षा आदि। ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। प्रश्न नंबर अगला है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, SO2 तथा NO2। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड NO2 आपस में क्रिया करके नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं, HNO3 बनाते हैं तथा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का निर्माण करती है, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर अगला है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त हो रहे जीव। रेड डाटा बुक के अंतर्गत विलुप्त हो रहे जीवों की सूची तैयार की जाती है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा 1964 से जारी की गई है। प्रश्न नंबर अगला है, अत्यधिक चारण का परिणाम है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन अत्यधिक चारण के परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।